पाकिस्तानी मंसूबों पर हिंदुस्तानी प्रहार। भारतीय शूरवीरों की दहाड़ से कांपा पाकिस्तान। मां भारती के सपूतों ने शहादत से लिखी शौर्य गाथा। बारूद की बौछार से पाक ने देखा रौद्र अवतार। आज देश 24वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज शांत दिख रही ये खूबसूरत पहाड़ियां साल 1999 में एक ऐसे युद्ध का गवाह बनी जिसने पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम देशों को अपने पराक्रम का शौर्य दिखाया। या यूं कहें कि ये पहाड़ियां मां भारती के शहीद वीर सपूतों का आंचल हैं। चलिए आपको बताते हैं कारगिल की कहानी। तारीख 3 मई 1999। ये वो तारीख थी जब कारगिल की आसमान छूती पहाड़ियों पर नापाक मंसूबे लेकर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना ने एक बार फिर से इन चोटियों पर तिरंगा लहराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। आज शांत दिखने वाली इन पहाड़ियों पर 1999 में 3 जुलाई से ऐसा वक्त आया जब यहां गोला बारूद की बौछार हो रही थी। तोप के गोलों से आसमान भी कांप रहा था और भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए फिर से 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए यह आसान नहीं था। कारगिल की हजारों फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन बैठा था। दोनों ओर गहरी खाई और एकदम सीधी चढ़ाई, ऊपर से मौसम का कहर, माइनस में तापमान और हार्ड कपा देने वाली ठंड, यानी सब कुछ दुश्मन के फेवर में था। लेकिन हमारे जाबाज भूख प्यास की परवाह किए बिना देशभक्ति का जज्बा लेकर आगे बढ़ते रहे और 26 जुलाई 1999 को दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को धूल चटा दी और कारगिल की पहाड़ियों पर देश की आन बान शान तिरंगा को फिर से लहरा दिया। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे आगे अव्वल है। और चाहे उस वक़्त हमारे पास इतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं था, हमारे पास वेपन्स की कमी थी, बाकी चीज़ों की भी कमी थी, लेकिन जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी उसके ऊपर मुझे बहुत गर्व है। आई फील वेरी प्राउड। कारगिल का ये युद्ध किसी आम युद्ध से बिल्कुल अलग था। यहाँ ना तो दुश्मन दिखता था, न रास्ता पता था, ना ही दुश्मन के पास कितने हथियार हैं ये पता था। लेकिन भारतीय सेना के पास भारतीय लोगों का साथ था। यार मोहम्मद, जिन्होंने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी के बारे में जानकारी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक गाइड के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तानी फौज को आगे के रास्ते के बारे में बताया और फिर हिंदुस्तान की फौज के हौसले के आगे पाकिस्तानी सेना टिक नहीं पाई। कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए और जबकि 1500 से अधिक घायल हुए। भारतीय सेना के 562 जवान शहीद हुए और 1363 जवान घायल। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। इन शहीद वीरों में से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें महत्वपूर्ण चोटी 5140 को फतह करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने अपने शौर्य का पराक्रम देते हुए उस चोटी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इस जीत पर विक्रम बत्रा ने अपने वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों को सूचित करते हुए कहा था, ये दिल मांगे मोर। यहाँ से वो सारी चोटियाँ दिखती है जिन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था 1999 में, और फिर 2 महीने की लगातार जंग से भारतीय सैनिकों ने उस अवैध कब्जे को ख़त्म किया और उन
चोटियों को रिकैप्चर किया। भारत को इस युद्ध में विजय दिलाने में बोफोर्स तोप और भारतीय वायुसेना की अहम भूमिका रही है। बोफोर्स तोप भी 1999 के इस युद्ध के असली हीरो में से एक है। युद्ध का फैसला भले हार जीत से होता हो, लेकिन युद्ध का एक सच ये भी है कि जंग के मैदान में अकेला सैनिक नहीं बल्कि उसका परिवार भी आहुति देता है। कारगिल की जंग में भी ऐसे न जाने कितने परिवार थे जिनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। आज अपने पति, अपने बेटों और अपने भाइयों की शहादत को याद करते वक्त शब्द कम पड़ जाते हैं। उसने आगे ही गोलियां खाईं, सारी गोली। मैंने थोड़ा सा जल्दी में ना उसका पर्स लाना भूल गई। पूरा पर्स उसका गोली से सनना है, खून का भरा हुआ मेरे पास है, और उसने इधर ही गोलियां खाई सारी। द्रास में कारगिल युद्ध की इस जीत का जश्न मनाया गया। यहां पर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पाकिस्तान को लगा होगा कि ऊंची चोटी पर कब्जे के बाद ये इलाका हमेशा के लिए उसका हो जाएगा, लेकिन उन्हें भारतीय सेना के अदम्य साहस का अंदाजा नहीं था। तत्कालीन पाकिस्तानी हुक्मरान और सैनिक ये भूल गए थे कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबां हैं आंखें। द्रास से संवाददाता खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।